गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातः तुभ्यं नमो नमः। जय मां। लेकिन बाद में इतना कहते थे, जो हमने देखा ना कि हरि बोल ऐसा कीर्तन चलता। एक तो तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई, ये सब क्या क्या हो रहा है? ये दीक्षा तो हुई नहीं है। फिर अंगन्यास करन्यास ये भी देखने में आते हैं, मंत्र जब देखने में आता है, मुंह से स्तोत्रादि निकलते हैं, आसन आदि होता है, ये सब कुछ जो होता है, दीक्षा तो हुई नहीं है तुम्हारी, फिर ये सब क्या? तो यहां एक बात ध्यान देने लायक है। भोलानाथ जी व्यवहार के अनुसार समझते हैं, बिना दीक्षा अगर कोई इस प्रकार साधना करने लगेगा तो बाधा आ सकती है, मस्तिष्क की विकृति उत्पन्न हो सकती है, अथवा सफलता नहीं मिलती। कम से कम उतना तो होता है। तो ये वो कहते थे, फिर भी कहते कि दीक्षा तो नहीं हुई है, फिर ये कैसे? मतलब ये बात उनमें विशिष्ट पद्धति से उद्भूत कराते हैं कि दीक्षा बाकी है। उसके पहले इस सब का प्रकाश क्यों? ये सब लीलाएं जो हुई है ना, एकांत में जो हुई है, एकांत में क्यों हुई है? ये कुछ तो मंदिर में हुई चंद, लेकिन बाकी सब एकांत में ही हुई है। एक बार दीदी माँ ने भी माँ से पूछा है कि एकांत में सब होने से फायदा क्या? सबके सामने होते थे तो समझ जाते थे, ये आसन कैसा करना है, ये कैसा करना है, एक एक एक, एक समझ सकते थे। तो एकांत में क्यों हुई है ये? इसका कुछ फायदा, क्या फायदा? माँ ने स्वयं कहा है, आगे जाके यानी अपने उत्तर काल में, इस गृहस्थाश्रम के बाद का जो जीवन है उसमें आगे जाके कोई भी किसी भी प्रकार से इस शरीर से प्रश्न करता था, तब ध्यान में आता था ओ समय ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी अवस्था हुई थी, और उसी के अनुसार जवाब दिया जाता था। स्मरण हो आता था, उसी के अनुसार जवाब दिया जाता था। इसका मतलब हम तो ऐसा समझेंगे कि ये सब हुआ, उसका स्मरण उन्हें होता है और उसी के अनुसार जवाब देते हैं। स्मृति विस्मृति भाग उनमें है नहीं, बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। जो है अखंड स्मृति है, विस्मृति भाग है ही नहीं। लेकिन जवाब जो दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? माँ जो हमेशा कहती थी ना, जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। जिस भाव में परीक्षा करेगा उसी को प्रतिसाद आ जाएगा। वो भी कैसा है? सिर्फ किधर पढ़ा है, किसी से सुना है, अथवा अलौकिक प्रतिभा है इसलिए नहीं, जो हुआ है शरीर के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभूति। तो जो कुछ कहना है वो अनुभव सिद्ध बातें कहनी है, वही सबसे ज्यादा प्रमाणित है कि मुझे ऐसा अनुभव है।
तो ये दिखाने के लिए ये सब क्रियाएं एकांत में हुई है। अगर ना होती थी तो अनुभव सिद्ध बात बता रही है, ऐसा नहीं होता था। स्वयं पूर्ण ज्ञानी फिर भी हमारे तरह सामान्य जीवों के लिए ये प्रश्न उठ सकता है कि बता रहे आप, लेकिन इसके प्रमाण क्या है? क्या इस प्रकार कभी पूर्व में घटा है? किसी ने इस प्रकार किया है? उसे इस प्रकार की अनुभूति आई है? उसके जवाब में ये बात अनुभव सिद्ध बातें करना। फिर से हम उस मुद्दे की तरफ आते हैं। परमहंस ठाकुर युगावतार, उसी के बाद ये अवतार क्यों? युगावतार परमहंस ठाकुर, इन्होंने भी जगन माता उनके प्रति इतनी वात्सल्यपूर्ण कि सब प्रकार का ज्ञान उनमें प्रकाशित कर सकती थी, लेकिन वो नहीं किया है। विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न मत के, विभिन्न गुरु उनके पास खुद होके आए हैं, उन्हें शिक्षा देके चल गए। 3 दिन से ज्यादा कोई भी साधना उन्हें करनी नहीं पड़ी। 3 दिन में ही तुच्छ उपलब्धि कर सकते थे। इसलिए आगे जाके उन्होंने जो कुछ बताया है सब अनुभव सिद्ध है। अब यहां युगावतार के बाद फिर यो क्यों है? यहां सब बातें वैसी ही अनुभव सिद्ध ही बताएगी, लेकिन एक कदम आगे है। 3 दिन साधना करनी पड़ी उन्हें। मां कहती है राजयोग कहो, हठयोग कहो, मंत्रयोग कहो, सबका प्रकाश इस शरीर को छू के गया है, क्षणार्ध में छू के गया है। यानी इस शरीर के साथ इनका संबंध आ गया है। सिर्फ एक विशिष्ट अवस्था में जो ज्ञान है, जो पूर्ण रीति से सर्वज्ञ है, उसी के द्वारा बताना, उसके बदले तुम्हारे विश्व में, तुम्हारे जड़ विश्व में जितने जितने मार्ग तुम कहते हो, इनका प्रकाश इस शरीर को छूके गया है। का मतलब यही है, इनका प्रकाश और इससे जो उपलब्धि होने वाली है वो इसी का शरीर का स्पर्श हो गया है। माने जो कुछ आप बताएगी अनुभव सिद्ध रहेगी। 3 दिन नहीं करनी पड़ी, क्षणार्ध में। ये भी एक विलक्षण बात है। जो कुछ हुआ क्षणार्ध में होके चला गया। इसके साथ साथ और एक बात हो सकती, इस प्रकार का साधना की लीला क्यों हुई? एक बार एक प्रश्न हमने मां से किया था भीमपुरा में, तो वही ज्यादा हमें मौका मिलता था। तो मां से सवाल किया था एक, कि हम देखते हैं किसी की कुछ कामना मन में होती है, कुछ अनुष्ठान किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि आपके द्वारा भी कुछ सूचित जो किया जाता है, शतचंडी का, नवचंडी का, किसी को रुद्रानुष्ठान का, और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो अनुष्ठान आप बताते हैं वो करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये क्या बात है? ये क्या ऐसा है कि जैसे कोई डॉक्टर दवा देता है कि खाने से ठीक हो गया, उसी प्रकार ये सामर्थ्य इन मंत्रों में है, अथवा
किसी की श्रद्धा में है सिर्फ। आपने बताया, मां ने बताया, इसलिए श्रद्धा के साथ में अनुष्ठान कर रहा हूं कि श्रद्धा के फल रूप से मुझे जो जो कामना पूर्ति का फल चाहिए वो मिलता है। ये ऐसा है या कुछ सामर्थ्य इन मंत्रों का ही है? सप्तशती के भी मंत्र है। मान इतना ही कहा, शब्द में नहीं। क्या शब्द? ये शब्द में नहीं। ऋषि लोग पुनः अपना सामर्थ्य रखा। का मतलब मार्कंडेय मुनि ने जब सप्तशती की रचना की होगी तो जन कल्याण के लिए अभिभूत होकर उन्होंने अपना सामर्थ्य इस प्रकार इसमें निहित करके रखा है कि जो ये बोलेगा उसमें उस सामर्थ्य की सहायता हो जाती है, शब्द में नहीं। ऋषि लोग पुनः अपना सामर्थ्य रखा। हम यहां वो ही देखते हैं कि साधना लीला जो है ना, कि यही देखते हैं। वहां जो कहते हैं सबका प्रकाश इस शरीर को छू कर गया, राजों को मंत्रियों को सबका प्रकाश इस शरीर को छू के गया, इसका मतलब इन सब में विशिष्ट पद्धति से सामर्थ्य रखा गया है। जगत जननी है ना, इस सब की निर्मिति करने वाला भिन्न भिन्न होगा। राजयोग, पतंजलि महर्षि ने उनका उद्घोष किया। इस प्रकार एक एक मत का उद्घोष किया है। लेकिन अब स्वयं जगदम्बा आदिशक्ति स्वयं उन्हीं को स्पर्श करती है, इसका मतलब उसमें सामर्थ्य उत्पन्न कर देती। कई बार आप देखते हैं कि विशिष्ट पद्धति के मंत्रों का अगर पुरस्चरण करना है तो पहले कुछ विधि करते हैं और वो विधि भी कुछ अलग है, विश्वासार्ह नहीं लगता। जैसे कुछ प्रतिबंध रखे हैं, उसको दूर करने के लिए कीलक आदि होता है अथवा जप होता है, मृतम उत्थापय आदि। कि इस प्रकार के प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकेंगे। शास्त्र दृष्टि अगर विचार की तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो हो नहीं सकते। ऐसे हो सकते। ओम भवताप प्रणाशिनी आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिनी मातः नमो नमः। जय मां।